चलिए कम से कम थोड़े तो पॉइंट्स निकाले उन्होंने, पर इसी बीच गॉब्लिन उनका ग्रेनेड जहां पर रोमन वो डाउन किए गए, यानी कि टीम सोल सही समय पे उन्होंने यहां पर पुश किया है। पर इसी बीच हर्ष, थोड़ी देर पहले ही हमने ट्रू रिपर्ट्स को उनके साथ फाइट लेते हुए देखा था, जोकर वो डाउन हुए। रिवाइवल का क्या कोई मौका मिलने वाला है? जी नहीं, जोकर उनका एलिमिनेशन हुआ एंड गॉब्लिन वो भी सैम के द्वारा पकड़े गए। विक्टोरियस समर्स बहुत टाइम से दूसरी टीम को मुश्किलों में डाल रही है और एक बार फिर से उन्होंने टीम सोल को मुश्किलों में डाला है। पर गॉडलाइक और इवोक्स, उनकी जो फाइट है उसकी शुरुआत होने वाली है। जॉनथन वो अपने ग्रेनेड के साथ तैयार है, पर सिंप उन्होंने ओपनिंग दिलाई। अर्चित वो डाउन हुए, अर्चित को एलिमिनेट कर दिया गया, पर सिंप वो अकेले चले गए, पीछे से कोई कवर फायर नहीं आया। सिंप उनका एलिमिनेशन हो चुका है, पर सामने इवोक्स आदि उन्होंने वहां पर जॉनथन को डाउन किया और जो दूसरे प्लेयर थे उनको भी उन्होंने एलिमिनेट किया। इवोक्स आदि उन्होंने 1v3 किया है गॉडलाइक को। क्या बढ़िया प्रदर्शन जो आदि ने वहां पे करके दिखाया, और एक बार फिर से वो कम्युनिकेशन में जो एरर था वो साफ साफ देखने को मिलता हुआ गॉडलाइक के खेमे से। बट ही वो एक देख रहे हैं कि ये प्लेयर्स एक से बढ़कर एक यहाँ पे साबित हो रहा है। और फाइनली लेजेंड का वो ग्रेनेड लेवाई का जो फिनिश कंफर्मेशन है वो आया। 3 फिनिशेस के साथ टीम सोल, उनकी भी एक बढ़िया शुरुआत, और अभी भी पूरा सदर्न एज का जो कंट्रोल है वो उनके पास रहने वाला है। एफएस वो भी अग्रेसिव गेम प्ले, प्योर अग्रेसिव गेम प्ले जो अभी तक हमने ट्रू रिपर्ट्स का होते हुए देखा है। लेजेंड उन्होंने शयान को डाउन किया, विक्टोरियस समर्स उनका भी एक और खिलाड़ी वहां पर डाउन किया गया था सामने से आता हुआ ग्रेनेड पर। उससे पहले माफिया उनका वो ग्रेनेड जहां पर नकुल डाउन किए गए, गॉब्लिन वो तो पहले निकल गए और अंदर 2 खिलाड़ी डाउन पड़े हुए, शायद उनको खत्म करने के लिए आए। लेजेंड उन्होंने ओवेस को डाउन कर दिया और अब विक्टोरियस समर्स वहां पर एक खिलाड़ी के साथ मौजूद है, पर रिवाइवल एग्जीक्यूट हो पाया। एक और प्लेयर जिनको रिवाइव कर दिया गया और अब 2v2 की ये फाइट होने वाली है, क्योंकि नकुल उनका रिवाइवल यहां से असंभव। और देखना ये कि इस 2v2 की बैटल में आखिर जीतेगा कौन। विक्टोरियस समर्स वो भी आगे बढ़ते हुए, लेजेंड उनकी एचपी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है और ऐसे में गॉब्लिन वो डाउन किए गए इवो एक्स के आदि के द्वारा, और वहां पे फिनिश कंफर्मेशन भी आया। लेजेंड वो बचते एकमात्र खिलाड़ी और ट्रू रिपर्स अब देखिए यहां पे बच पाना मुश्किल, लेकिन वो ग्रेनेड अपने ही खिलाड़ी के काफी करीब वो ग्रेनेड थ्रो कर दिया, डिफ्लेक्ट होकर के वो पीछे की तरफ आया। शायद वो उस स्लिट के थ्रू विंडो के अंदर डालने की कोशिश कर रहे थे उस ग्रेनेड को। बट लेजेंड पहले भी हमने इनको कई बार वो क्लच सिचुएशन में बेहतर परफॉर्म करते हुए देखा है। एक बार फिर से 1v3 की सिचुएशन है उनके सामने। पर आप टीम रेकनिंग को देखिए एंकी, कितने समय पहले उन्होंने एक खिलाड़ी को गवाया था और उसके बाद से प्योर जो सर्वाइवल गेम प्ले वही उन्होंने खेला है और उसका उनको फायदा भी मिला है। टीम रेकनिंग अभी भी अपनी 3 खिलाड़ियों के साथ और फिनिशेस नहीं निकाले, वो एक अलग कहानी रहेगी। पर लेजेंड कैसे ना कैसे करके खुद को बचाने की कोशिश करी जा रही है। कितने सारे ग्रेनेड ट्रूपर ने डाले और इवोक्स उनकी वो जो थर्ड पार्टी है वो भी आ चुकी है। हर्ष वो डाउन हुए और हर्ष को रिवाइव करने के लिए ट्रूपर्स को बहुत ओपन में जाना होगा। एक प्लेयर को फिनिश करने के चक्कर में उन्होंने लगभग सारी यूटिलिटीज इसी फाइट के अंदर झोंक दी है। और ये दर्शाता भी है ना कि लेजेंड को फिनिश करना वो इतना आसान भी नहीं। आप बस उनका मूवमेंट देखिए, आउटप्ले कर रहे हैं अपने ओपोनेंट को, आगे जाके एक नॉक निकाला और वो फिनिश कंफर्मेशन काफी आसानी से निकालेंगे। ओपनिंग जरूर की लेकिन साइड लाइन से वो स्प्रे शोब, उसके लिए वो लेजेंड तैयार नहीं थे, पर बढ़िया एफर्ट लेजेंड का बनती हुई नजर आई। 16 टीम 63 प्लेयर गॉडलाइक तो मिली है टीम वीएस के बारे में। दूर दराज इलाके में वो टीम देखने को मिल रही है, बट दूसरी तरफ नकुल को देखिए, बीस्ट के ऊपर एक अच्छा शॉट और अभी के लिए उन्हें परेशानी में डाला। देखना ये कि वो फिनिश कंफर्मेशन आएगा या फिर नहीं। बट टीम सोल वो तो देखिए नॉक एंड पुश की स्ट्रेटेजी को कल ही से अपना रहे, यहां पर भी वो सेम चीज करते हुए नजर आए और गेट पे ही वो रिवाइवल चल रहा था। हालांकि पलटवार आया स्लग का, एक नॉक उन्होंने निकाला। लेजेंड उन्होंने जो 20 का फिनिश कंफर्मेशन है वो निकाला और स्लग यहाँ पे अकेले फंस चुके हैं। बैकअप अभी तक आया नहीं है। नकुल के ऊपर भी शॉट बहुत ज्यादा दिए गए, डैमेज नकुल के ऊपर भी आया है और ऐसे में अब थ्रोएबल से फ्लश आउट करने की कोशिश है। बट केनाई उनका भी बैकअप यहाँ पे आता हुआ, जोकर उनका जो फिनिश कंफर्मेशन है वो यहाँ पर आएगा। लेजेंड वो डाउन होते हुए, नकुल वो बचते अब एकमात्र खिलाड़ी। हालांकि उन्होंने इंस्टेंटली एक प्लेयर को शट डाउन जरूर किया है, लेकिन अब अभी एक 1v2 की जो सिचुएशन है वो उनके सामने क्लोज क्वार्टर्स में रहने वाली है। मोलोटोव उसका भी बढ़िया इस्तेमाल और ऐसे में एचपी उनकी ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। स्लग उन्होंने वो फाइनल जो बुलेट का कनेक्शन है वो निकाला। 5 फिनिशेस जो जाते हुए K9 के पास और टीम सोल 2 फिनिशेस के साथ इस मुकाबले से बाहर। वो गए कहां पर और शायद फाइनली जेली को देख लिया गया है, अभी तक वो शॉट्स नहीं दिए। टीम सोल और टीम रेकनिंग उनकी फाइट की शुरुआत हो गई। टीम आर्यन और टीम K9 उनकी शुरुआत हो गई। स्लग उनका एलिमिनेशन हो चुका है और वेनम उन्होंने जेली को एलिमिनेट भी कर दिया और शुभ ने लेजेंड का काम भी खत्म किया। मुश्किलें बहुत यहाँ पे बढ़ती हुई, बट लीज ये रेकनिंग ई स्पोर्ट्स जितनी तेजी से वो आए उतनी तेजी से वहां पे वो खत्म भी कर दिए गए। रेकनिंग ई स्पोर्ट्स को चाहिए था ये मुकाबला, बट टीम सोल कल भी कुछ ऐसी शुरुआत थी। सैनअप में सबसे पहले गॉब्लिन गवाया था, इस बार उन्होंने लेजेंड को गवाया, लेकिन तीनों प्लेयर्स ने बाकी का मोर्चा संभाला और 4 फ्रैग्स निकाले। एक अच्छी शुरुआत टीम सोल के लिए।
हालांकि अब जोन के अंदर भी एक अर्ली रोटेशन के चलते उनको कोई ज्यादा मुश्किलें होनी नहीं चाहिए, हायर ग्राउंड एडवांटेज मिला, फाइट लेते हैं तो बहुत अच्छी तरह लेते हैं, बट टीम सोल सीधा पुश करना चाहते हैं, बट जहां पे वो जा रहे हैं खतरों को वो पा रहे हैं और आते ही जोकर को नॉक कर दिया गया, सीधा उनको फिनिश भी किया गया। हेनरी वो स्प्रे वो ट्रेसिंग कमाल साबित हुई, सीढ़ियों पे मोलोटोव डाल के अपोनेंट को रोकने की कोशिश, बट नकुल सही समय पे रिफ्लेक्स स्ट्रॉन्ग उनकी तरफ से देखने को मिले। टीम आर्यन के कंपाउंड में आके भले ही एक प्लेयर गवाया है, बट अब तो गॉब्लिन भी यहाँ पे डाउन है। नकुल अकेले प्लेयर, अकेला आईजीएल, क्या वो एक्स्ट्रा फ्लैश निकाल भी पाएंगे? सामने प्लेयर को स्पॉट तो किया, बट वो शॉट बस कनेक्शन ढूंढ पाया, लेकिन वो नॉक नहीं मिला। नकुल मुकाबले भी पूरा है, सामने एक और प्लेयर को देखा, बहुत बेहतरीन जो पोजिशनिंग है और रीपोजिशनिंग उससे भी बेहतरीन, लेकिन इस प्लेयर को अब यहाँ पे क्लच करके दिखाना है, अदरवाइज कोई चारा नहीं सरवाइव करने का। इरांगल का मैच था जहां पर हमने लेजिट को ये चीज करते हुए देखा था। अभी हम नकुल को देख रहे हैं कि सारे जो पाकोर के स्किल्स थे वो उन्होंने दिखा दिए, और अभी भी वो प्लेयर रुकना नहीं चाहता, वापस वो दूसरे कंपाउंड की तरफ निकल गए। और जो पीछे टीम आर्यन के प्लेयर्स हैं वो शायद खोजते रहे अभी भी कि वो खिलाड़ी गया तो गया कहां पर इसी बीच मार्कस गेमिंग, उनको भी बड़ा नुकसान हुआ है। टीम रेकनिंग, उनको तो हमने पहले ही एलिमिनेट होते हुए देखा। धीरे धीरे जोन की तरफ बढ़ते हुए, बट नकुल वो वहां पे इंतजार कर रहे थे उन प्लेयर्स का। जी हाँ, और एक प्लेयर को डाउन करके एलिमिनेट भी किया है, पर उससे ज्यादा कुछ और खास नहीं, क्योंकि सैम वो तैयार थे। नकुल उनका एलिमिनेशन हुआ, एक प्लेसमेंट पॉइंट और फिनिशेस उनको मिले।